हेलो एवरीवन, मैं गुरी एफएक्स। जब मेरी मेंटोरशिप का थर्ड लेक्चर होने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे लिक्विडिटी को, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप पे अगर एंट्री कैसे बनाई, ठीक है। एंड लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं भी कंप्लीट करने में 3 से 4 लेक्चर लगे, पर मैं एक लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं आपको आसान भाषा में सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं भी छोटा हो सकता है, पर हाँ आप समझ जाओगे एक बार तो धीरे धीरे करने लगोगे, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी जो हम पैसा लगाते हैं, ठीक है, मार्केट में। मार्केट देखो, आप बोलते हो कि मार्केट हाँ एक ओबी से दूसरे ओबी तक गया, ठीक है, पर वो गया क्यों? क्यों गया? ताकि मार्केट लिक्विडिटी हंट कर सके, है ना। कोई आप देखो, आपने बोलता किसी को सुना होगा कि मैं आज मार्केट में लिक्विडिटी बनकर रह गया, मतलब मेरा एसएल लग गया, मतलब मार्केट ने उसका एसएल ले लिया, ठीक है। तो ऐसे जैसे एसएल लगते हैं, मार्केट एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी पे जाता है, हम उसको लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है, जो बीच में जनरेट होती है, जिनके एसएल जाते हैं। और आज की हम, ठीक है, और वीडियो में समझेंगे सेल साइड लिक्विडिटी को भी और बाई साइड लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी स्वीप होने पर एंट्री कैसे बनाई, ठीक है, अपनी एंड लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि ओवरऑल लिक्विडिटी, ठीक है, कैसे मार्क करें। ओके, ठीक है। जैसे भी आप कोई भी स्ट्रक्चर पे हो, देखो जैसे आप कोई भी स्ट्रक्चर पे हो, मैं भी मतलब मैं एक चार्ट निकालता हूँ यूएस ऑयल का, ठीक है, यूएस ऑयल ये रहा, ठीक है। ये एक चार्ट है, ठीक है, हमारे पास। ओवरऑल लिक्विडिटी कैसे मार्क करें, सब कुछ रिमूव कर दिया, ठीक है। मैंने जो एक ओवरऑल जहाँ पे आपको टिके रहने, आप सबसे पहले मंथ में देखो, ठीक है। मंथ में क्या देखो कि कोई पीओआई है क्या? देखो मार्केट के पास जो एक पीओआई था, ठीक है, हमारे पास। मार्केट ने क्या किया, इसको यूज कर लिया, ठीक है। एंड मार्केट ने अप साइड में डिस्प्लेसमेंट दी एंड पूरा नीचे आ गया। तो उसके बाद देखो मंथ में एक पीओआई टैप हुआ है, मंथ के बाद आपकी लिक्विडिटी कौन सी होगी? देखो मंथ में एक उसकी रीटेस्टिंग होगी, ठीक है। वीक में देखोगे आप तो मार्केट ने एक डिस्प्लेसमेंट दे दी एंड उसके बाद डे में देखो एक एफबीजी क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी जे वाली डिस्प्लेसमेंट आई, ठीक है, उस हिसाब से आपकी लिक्विडिटी कौन सी होगी? मंथ के हिसाब से, ठीक है, वीक के हिसाब से, ठीक है। एक लिक्विडिटी, बस एक लिक्विडिटी, ठीक है। अगर मंथ का पीओआई टच हुआ है, देखो मंथ का पीओआई टच हुआ है इधर, तो मंथ के हिसाब से जे वाली लिक्विडिटी होगी, ठीक है, हमारी। एंड जो कि मार्केट ने दे दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद इधर कोई पीओआई नहीं है, बस जो कि पहले मिडिकेट हो गया, पर हमारी जे बार लिक्विडिटी रहेगी, ठीक है। वीक में आप देखोगे कुछ नहीं है, ठीक है। डेली में देखोगे तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी बन गया एंड मार्केट इसको रिटेस्ट करके अब चली जाएगी, ठीक है। ओवरऑल लिक्विडिटी कैसे मार्क करें, ठीक है। और भी मैं समझाता हूँ आपको। जैसे गोल्ड में देख लो, ठीक है, गोल्ड में हमें इधर पहले मंथ में देखो, ठीक है। आप मंथ में जैसे आप जहाँ पे थे, ठीक है, ओवरऑल एक सेकेंड, यहाँ पे थे, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास पीओआई कौन सा था? देखो नज़दीक में कौन सा पीओआई है मार्केट के पास? ये वाला है, ठीक है। हमने मार्क कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद कौन सा पीओआई? कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट इतना नीचे आएगा? ठीक है, तो हम वीक में चले जाते हैं, क्या पता कुछ पड़ा हो हमारे पास। देखो वीक का हमारा फर्स्ट पीओआई पड़ा है, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मार्केट अगर इसको यूज करेगा, ठीक है, तो कौन सी आपका मतलब कौन सी लिक्विडिटी होगी? अब साइड में ये वाली देखो, एक लिक्विडिटी, ओवरऑल लिक्विडिटी बोल रहा हूँ मैं, हम बीच में डीप में नहीं गए, ठीक है, लिक्विडिटी के। मैं ओवरऑल लिक्विडिटी बोल रहा हूँ कि जो हमने मार्क करनी है, ठीक है। एक लिक्विडिटी हमने मार्क की वीक के हिसाब से ये वाली, एंड मंथ के हिसाब से जहाँ तक मार्केट को आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वीक का उसका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पीओआई पड़ा था, ठीक है। तो मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी, मतलब मार्केट इस वाले पीओआई से जे वाली लिक्विडिटी हंट करेगा, ठीक है। आपने ओवरऑल एक लिक्विडिटी मार्क की, ठीक है, एक सेकंड, ये देखो, एंड उस हिसाब से एक लिक्विडिटी हंट होगी, ये देखो। एक मतलब आपने ओवरऑल लिक्विडिटी मार्क करनी है। ओवरऑल कैसे? जैसे इधर इधर देखो, एक सेकंड, जैसे जैसे हमने रिप्ले कट किया, ठीक है, एक सेकंड, जैसे डेली में हम, ठीक है, आप इधर हो, ठीक है। आपको पता है कि देखो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट के पास क्या है? एफबीजी। तो इस वाले पीओआई को यूज करके मार्केट क्या करेगा, ठीक है। डेली का एफबीजी है तो डेली के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट देगा ना। तो ओवरऑल लिक्विडिटी कौन सी हुई आपकी? एक एफबीजी से कौन सी हुई ओवरऑल लिक्विडिटी? जे वाली, समझ रहे हो। जैसे हमने उधर वीक में किया था, इधर डेली में एफबीजी आ गया, तो ओवरऑल लिक्विडिटी कौन सी है? जे वाली। देखो फिर ये देखो ओवरऑल लिक्विडिटी डन हुई हमारी, समझ रहे हो।
उसके बाद मार्केट नीचे आया, लिक्विडिटी मार्केट ने क्या किया, डन किया, समझ रहे हो। एंड उसी के हिसाब से आपने ओवरऑल लिक्विडिटी मार्क करनी है, मतलब मार्क कैसे, हायर टाइम फ्रेम को देखकर। देखो इधर वीक में कुछ नहीं था हमारे पास, तो हमने डेली में देखा कि हाँ डेली में हमारे पास पीओआई है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर फर्स्ट टूट गया तो आपने यूज नहीं करना इसे, अगर मार्केट इधर से डिस्प्लेसमेंट नहीं देती, ठीक है, अगर मान लो मार्केट सीधा इसको तोड़ देती आके, ठीक है, ऊपर नहीं जाती इससे, ऐसे क्लोज नहीं करती, सीधा इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग दे देती, तो हम इधर से ट्राई करते, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग मैटर करती है, वो आगे समझेंगे, ठीक है, हम लिक्विडिटी में। और मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना लिक्विडिटी डन की, ठीक है, ओवरऑल लिक्विडिटी पता चल गया कैसे मार्क करनी है, और समझा देता हूं मैं आपको। और गोल्ड में समझाता हूँ, रुको, ये देखो एक सेकेंड, हम मंथ में चलते हैं, ठीक है, ये देखो मैं इधर से काट रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास मंथ में ये एक पीओआई है, ठीक है, आपको मंथ में पीओआई देखने, ठीक है, कौन सा कितनी दूर है कौन सा नहीं, ठीक है, मंथ में हमारे पास एक पीओआई है, एक सेकेंड, मंथ ने जे वाला पीओआई टैप किया, ठीक है, और मंथ में जे वाला पीओआई टैप हुआ तो लिक्विडिटी कौन सी होगी ओवरऑल, अपसाइड में जे वाली, ठीक है, ओवरऑल लिक्विडिटी को समझ गया, आपका बेस क्या हो गया मंथ के हिसाब से अपसाइड में, ठीक है, उस हिसाब से आप वीकली को डेली को प्ले करेंगे, ना कि डाउन साइड को सोच कर, समझ रहे हो, वैसे प्ले करोगे, ठीक है। एंड जैसी आपकी वो एक लिक्विडिटी हंट होगी ना, अपने आप पीओआई बनते जाएंगे। ये देखो एक सेकंड, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है शायद, में भी, हाँ कोई ना, ये देखो हाँ पर मार्केट उधर सी गई, ठीक है, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था। एंड मैं आपको ओवरऑल लिक्विडिटी समझा दी, ठीक है, इसलिए इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे देखो कौन सा पीओआई काम पे है और उस हिसाब से अपनी एक लिक्विडिटी मार्क करो, ठीक है। एंड अभी हम समझते हैं, हम कौन से चार्ट पे थे, एक सेकेंड, यूरो में थे ना जो मैंने सब लिखा था, क्या गोल्ड में था, एक सेकेंड, अरे किस में थे, एक सेकेंड बस, हाँ जी रहा, आपको ओवरऑल लिक्विडिटी मैंने समझा दी, ठीक है। एंड उसके बाद मैं समझाता हूँ बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, क्या होती है। देखो मार्केट हमेशा बाई साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी जरूर लेता है, ठीक है, एक स्विंग है, ठीक है, हमारे पास देखो एक ऐसे हमारे पास स्विंग है, ठीक है, मार्केट पहले क्या करता है, ये एक स्विंग है, ठीक है, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, एक सेकेंड फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं, ऐसे स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, हमारे पास कैसे भी चल रहा है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर चल रहा है हमारे पास। एंड उसके बाद सडनली क्या हुआ, मार्केट ने एक स्विंग बना दिया, ठीक है, इधर इसके बीच स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, एंड मार्केट में हमारे पास दो स्विंग बन गए, ठीक है, एक जे वाला एंड एक जे वाला, ठीक है। एंड मार्केट ने क्या किया, पहले इसकी लिक्विडिटी लेकर बॉडी क्लोजिंग इसके अंदर दे दी, ठीक है, इस वाले के अंदर स्विंग के अंदर, तो हम सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट करेंगे, ठीक है, बिना कुछ सोचे, समझ रहे हो। जब मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेकर उसके बॉडी क्लोजिंग उसके नीचे दे दे, ठीक है, तो हम सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। टाइम फ्रेम मैटर करता है आपका, जो जिस पे आप बाय साइड सेल साइड देख रहे हो, मैं 15 मिनट पे देख रहे हो तो आप 15 मिनट पे ट्राई करो, अगर 1 डे पे देख रहे हो तो 1 डे पे ट्राई करो, है ना। वैसे ही जैसे मार्केट ने पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली, ठीक है, उसके बाद आपको उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे देती है, मे भी आप देखो अगर 4 आवर में देख रहे हो तो आपको 5 मिनट का एमएसएस होना जरूरी है, ठीक है। देखो 4 आवर में मार्केट ने ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी, उसके बाद अगर 5 मिनट में ऐसी डिस्प्लेसमेंट आई, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आने के बाद क्या होगा, हमारा पीओआई क्रिएट होगा, ठीक है, पीओआई से आपको एंट्री बनानी है उस वाले बाई साइड लिक्विडिटी पे, एंड एसएल इसके ऐसे नीचे, ठीक है। एंड जैसी मार्केट ऊपर गई उसके बाद एसएल इसको शिफ्ट कर दो, जैसी 1 रेशियो आपका 1 हुआ 2 हुआ, एंड बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट करो, समझ रहे हो, जैसे मैं समझा रहा हूँ। अगर वैसी मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली, सेल साइड लिक्विडिटी उसके बाद वैसी मार्केट ने अगर बाई साइड लिक्विडिटी ली, आपको सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट करनी है। और एग्जांपल इसके देख लेते हैं, ठीक है, ओवरऑल, हाँ इधर सेल साइड लिक्विडिटी नहीं ली, 15 मिनट ये ना ओवरऑल 4 आवर 15 मिनट पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये देखो
ये देखो बिल्कुल मार्केट ने क्या किया, ठीक है, इधर मार्केट ने पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, सीधा कौन सी टारगेट की, बाय साइड लिक्विडिटी। समझ रहे हो, मार्केट एक स्विंग था, ठीक है, ये वाला नीचे आया, उसके बाद स्विंग बना, उसके बाद मार्केट ने ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी, ठीक है, इधर 5 मिनट के जो भी एमएसएस होगा हमारा, उधर से हमें एंट्री बनानी थी। जैसे ये देखो 5 मिनट में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट आई, उसके बाद वरना आप इधर से ले सकते हो, उसके बाद मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट की, ठीक है, वैसे सेम 5 मिनट में वर्क होगा, वैसे सेम उसमें वर्क होगा, ठीक है, बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी। आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ मैं आपको 15 मिनट पे एग्जांपल, ठीक है, कैसे क्या करना है। 15 मिनट वैसे ही बराबर पे होगा और सेम चलता जाएगा, ठीक है, उसमें जैसे ये देखो हमारे पास एक स्विंग है, ठीक है, 15 मिनट का, मार्केट चल रही है ऐसे, ठीक है, एक जे वाला स्विंग है एंड ओवरऑल जे वाला स्विंग है, ठीक है, हमने इसकी लिक्विडिटी मार्क की, ठीक है, मार्केट ने क्या किया इधर 15 मिनट पे इसकी लिक्विडिटी लेकर ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी, बिल्कुल दे दी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, सेल साइड लिक्विडिटी ली, तो टारगेट कौन सा होगा हमारा, बाय साइड लिक्विडिटी, बिल्कुल, एंड इधर देखो 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आएगी, देखना आप ध्यान से, एक सेकंड कहाँ पे, ये देखो 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आई, देखो 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आई, आपको ऐसा नहीं करना कि आपका मूव मिस हो गया, नहीं नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट आने के बाद ओबी एंड एफबीजी बना, उधर से एंट्री बनाओ एंड एसएल इसके नीचे, एंड लिक्विडिटी कौन सी, बाय साइड लिक्विडिटी। देखो कितनी सिंपल है, बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी लेना, बस इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट अच्छी आती है, उसके अंदर पीआई बनता है, तब आप एंट्री लो, वरना अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं आती, ठीक है, उसके बाद एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, तो वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, मार्केट तो तोड़ देगी सब कुछ। बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी ऐसी मार्क करते हैं, और आगे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, मे भी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और दिखा दूँ ना, तो अच्छा रहेगा। 4 आवर पे दिखाता हूँ, एग्जाम्पल सब में मिलते हैं, बस वही है ना, थोड़ा सा ढूंढना वो होता है। जैसे ये देखो हमारे पास एक स्विंग है, ठीक है, एक सेकेंड, हमारे पास 4 आवर में एक स्विंग चल रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, नीचे आया पूरा, तो इसमें स्विंग कौन कौन से बने, फर्स्ट जे वाले है ना, ठीक है, उसके बाद सेकंड जे वाला बना कि नहीं बना, और मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी, तो इधर आप हम क्या देखेंगे 4 आवर के हिसाब से, 5 मिनट का या 15 मिनट का, अगर 4 आवर में कर रहे हो हाँ 5 मिनट का सही है, ठीक है, आपका वैसे ही तो नहीं 15 मिनट का देखो, हाँ अगर आप 4 आवर पे कर रहे हो तो 15 मिनट का देखो, अगर आप 1 आवर पे कर रहे हो तो 5 मिनट का देखो, ठीक है, तो आपको देखो 4 आवर पे मार्केट ने लिक्विडिटी लेकर ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी, पर इधर 15 मिनट पे कोई एफबीजी नहीं बना होगा, है ना, वैसे मार्केट नीचे आई, ठीक है, उसके बाद फिर से बॉडी क्लोजिंग दी, इधर बने होंगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, उसको बाद इसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर गई। समझ रहे हो, बस आपको पहचानना है कि बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी स्विंग को मार्क करके, ठीक है, अगर मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेती, ठीक है, किसी की भी, तो आप छोड़ दो, बीच में इंटरनल में घूम रहे तो उसको लिक्विडिटी बनाने दो, एक साइड की लिक्विडिटी लेकर ऊपर बॉडी क्लोजिंग देती है, फिर आपको अगला चैप्टर अपना प्ले करना है। जैसे इधर देखो, ये देखो 4 आवर का हमारे पास एक स्विंग है, ठीक है, ये देखो इसकी लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी, उसके बाद 5 मिनट में इधर 15 मिनट में वरना एफबीजी बना होगा, उसके बाद एंट्री लेकर बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, पर हमारा जे स्विंग था, ठीक है, ओवरऑल पर मार्केट ने देखो फेल भी होते हैं सेटअप, ऐसा नहीं है फेल नहीं होंगे, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पास पास होंगे, नहीं फेल भी होंगे, पर आपको इधर मूव मिला पर फेल होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चलता जाए, कोई ऐसी परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, पर मार्केट हमेशा बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी पे चलती है, ठीक है, तो आपको स्विंग की एक लिक्विडिटी मार्क करनी है, उसके बाद 5 मिनट या 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आने के बाद अपनी एंट्री प्लान करनी है, उसके ओबी एंड एफबीजी से, ठीक है, पहले नहीं करने की लिक्विडिटी लेकर मार्केट ने ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी है तो मैं एंट्री बना लेता हूँ, नहीं नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट आए उसमें कोई एफबीजी क्रिएट हो, फिर आपको उधर से अपनी एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। अभी हम अगला वो करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, जैसे देखो अगला क्या था हमारा, ये थी लिक्विडिटी स्वीप एंट्री। अब हम समझते हैं लोअर रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये ना लिक्विडिटी का ऐसा पार्ट है जो कि बहुत मेन है, इसमें हाँ थोड़ा टाइम जाए, पर अगर आप इसको समझ जाओगे ओवरऑल, ठीक है, लोअर रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है, तो
आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस, जब मार्केट में एक डिस्प्लेसमेंट आती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गई मार्केट में, डिस्प्लेसमेंट आ गई, एफबीजी बन रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एफबीजी बन रहे हैं, ठीक है, एफबीजी बन रहे हैं, ठीक है, एफबीजी बन रहे हैं, ठीक है, मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आई। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आई, आप पहले फर्स्ट पीओआई से ट्राई करो, ठीक है, मार्केट में अगर फर्स्ट पीओआई टूटता है तो उसमें से लास्ट पीओआई से जो बीच में जो लिक्विडिटी बनती है पूरी, वो सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, समझ रहे हो। देखो मार्केट का जैसे जे वाला एफबीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मार्केट का जे वाला इधर से डिस्प्लेसमेंट आई, जे वाला लास्ट पीओआई है, ठीक है, हमारा ओवरऑल फर्स्ट कौन सा है, जे वाला, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई, ऐसे नीचे आई, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ दिया ऐसे, ठीक है। जो जो बीच में जे वाली पूरी लिक्विडिटी होगी इस लास्ट पीओआई तक, ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी, समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। वरना ऐसा हो, देखो मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, कोई मार्केट में कोई एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक ना हो, ठीक है, मार्केट सबको वो कर रही है ऐसे, ठीक है, तो ये भी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, जहाँ पे देखो ऐसी लिक्विडिटी जो कि मार्केट आसानी से हंट कर सके, ठीक है। अगर मार्केट में फर्स्ट पीओआई टूटता है तो मार्केट लास्ट पीओआई पे जाती है और उनके बीच जो लिक्विडिटी बनती है वो सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है ना। और वैसे ही जैसे मार्केट में कोई पीओआई नहीं बन रहा, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, समझ रहे हो, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट में कोई पीओआई नहीं है, तो मार्केट को रोकने वाला कोई नहीं है। अगर मार्केट नीचे आई तो कहाँ से ऊपर जाएगी, कहीं से नहीं, तो ये सब क्या होगी, मार्केट लिक्विडिटी हंट करेगी, ये सब क्या हो गया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ऐसी लिक्विडिटी जो मार्केट आसानी से हंट कर सके, समझ रहे हो। मैं फिर से समझा रहा हूँ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है, ध्यान से समझो। देखो ऐसी लिक्विडिटी जो मार्केट आसानी से हंट कर सके, कैसे, जैसे ये देखो, जहाँ वरना एफबीजी बने हो पूरे, ठीक है, ऐसे एफबीजी बन रखे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में पूरे, मार्केट में जो फर्स्ट पीओआई टूटता है, ठीक है, जैसे एक और एफबीजी, ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, फर्स्ट पीओआई टूट गया, ठीक है, इधर से, उसके बाद जो सब एफबीजी बनते हैं, जो सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो मार्केट सीधा लास्ट पे आएगी, आपको ये पूरी लिक्विडिटी हंट करनी है, ठीक है। वैसे ही अगर मार्केट क्या कर रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे, कोई पीओआई नहीं है मार्केट में, कोई पीओआई नहीं है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कोई पीओआई नहीं है मार्केट में, अगर ऊपर से कोई डिस्प्लेसमेंट आती है ऐसी साइड, तो आपको इसकी लो कर लिक्विडिटी टारगेट रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर तो कुछ सेव करने के लिए है ही नहीं मार्केट में, है ना, कुछ कोई पीओआई नहीं बना, तो ये सब क्या हो गया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। अभी इसका परफेक्ट एग्जांपल समझते हैं कैसे। ये देखो मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है, एंड उसके बाद पूरा नीचे, ठीक है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है, जो जब बीच में स्ट्रक्चर बनता है ना पूरा, ये सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है। अब हाई रेजिस्टेंस आता है, एक हाई रेजिस्टेंस पार्ट आता है, आपको किससे बचना है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। हाई रेजिस्टेंस मीन जो स्विंग के हाई होते हैं, समझ रहे हो। मैंने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तो आपको समझा दिया कि यहाँ एफबीजी बनते हैं, कोई पीओआई ना बना हो। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है, जो स्विंग्स के हाई होते हैं, समझ रहे हो ना, जो स्विंग से हाई होते हैं, मे बी वो 4 आवर का स्विंग हो, है ना, जो डे का स्विंग हो, जहाँ पे सेफ एसएल होते हैं, ठीक है। इनको तोड़ने के लिए या तो न्यूज में पावर होती है, वरना आम आदमी या हमारे मतलब जो हम ट्रेड करते हैं उनसे ये नहीं टूटेंगे। इनको तोड़ने के लिए आपको न्यूज की पावर चाहिए, ठीक है। तो अब ये भी पता चलेगा कि न्यूज को कैसे प्ले करें, है ना, वो बात अलग है। देखो आपको ये एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, जो स्विंग के हाई होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के हाई होते हैं पूरे, आपको इनसे बचना है, ठीक है। अगर ये वाला आ गया तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये वाला टूटेगा, नहीं नहीं नहीं, ये नीचे फेंक देगा मार्केट को, ये तब टूटेगा जब मार्केट में न्यूज हो, समझ रहे हो। जो स्विंग के हाई होते हैं, तो प्ले किसको करें, जो बीच में जे वाली लिक्विडिटी बनती है, ठीक है। इस वाले स्विंग के हाई से ना, जो डेली में एक स्विंग बन गया, उसके हाई से आपको पूरी जे सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगी, कहाँ तक, नीचे के हाई तक। जहाँ से नीचे देखो, ऊपर देखो, ऊपर एक स्विंग का हाई है, ठीक है, तो वहाँ पे सेफ एसएल पड़े हैं हमारे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के, तो नीचे भी होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ही होगा, तो नीचे होगा, तो वहाँ तक प्ले करो, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की साइड अगर न्यूज है तो इसको तोड़ देगी, वरना फिर से नीचे आ जाएगी, समझ रहे हो। मैं फिर से एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है, जैसे हमारा ऐसे स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है, एक स्विंग का हाई बनता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऐसे फिर से इस वाले स्विंग को तोड़ देते हैं अपने पहले को, उसके बाद जो
इसकी लिक्विडिटी बीच में जो होते हैं ये सब पॉइंट, ये सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट फिर सीधा लास्ट पे जाएगा अपने, जो भी इसका लास्ट इसके सेफ एसएल पड़े होंगे, एंड बीच में सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी। आपको इस बार लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को वो करना है प्ले, एंड आपको इसको छोड़ देना है कि ये वाला स्विंग टूटेगा। समझ रहे हो? ये एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का पार्ट आ जाता है। और एक बात और, अगर आपके बायर्स सही है, ठीक है, अगर आप में से अगर आपके बायर्स सही है, ठीक है, मे भी आप 4 आवर एंड 4 आवर में, हाँ 4 आवर के 1 आवर के बायर्स सही है कि अप साइड में, उसके बाद भी आपको ना एक स्विंग आता है। ये कैसे? जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे, एंड अब आपको क्या, अब आपके देखो आपके बायर्स सही है, आपको पता है कि मार्केट इधर से जब लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, आपके जो भी इधर 4 आवर का पीओआई है, डेली का पीओआई है, तो बीच में क्या आ जाता है हमारे पास, बीच में क्या आ जाता है, एक स्विंग का पार्ट। ठीक है, स्विंग का पार्ट आ गया तो ये क्या हो गया हमारे पास, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। समझ रहे हो जो मैंने समझाया? ये सब टाइम फ्रेम में वर्क करेगा, 15 मिनट में वर्क करेगा, 5 मिनट में वर्क करेगा। ठीक है जी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आ गई। अभी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे क्या, अगर आपके बायर्स सही है तो इधर से रिजेक्शन आएगा, देखो इधर से रिजेक्शन आएगा, जैसे मार्केट इसको तोड़ने जाएगी, ठीक है, ऐसे एक सेकेंड, और इसको तोड़ने भी ऐसे नहीं जाएगी, धीरे धीरे मार्केट क्या करेगी, अपना ऐसे पीओआई बनाते जाएगी। ठीक है, इधर से रिजेक्शन आएगा, ठीक है, ऐसे मार्केट क्या करेगी, इधर तोड़ने जाएगी, इसको ऐसे तोड़ने जाएगी एंड ऐसे रिजेक्शन लेके बैठ जाएगी। ठीक है, अब क्या करें, अब उसके बाद जैसे आपके बायर्स सही है, मैं ऐसे ही बोल रहा कि जब बायर्स गलत हैं तो भाई इसको नीचे फेंक देगा। ठीक है, अगर बायर्स सही है आपके, अप साइड में है और आपको ऊपर जाना है, ठीक है, और मार्केट क्या करेगी, इस वाले पीओआई की इससे रिजेक्शन आएगा, क्योंकि इसके सेफ एसएल पड़े, उनको भी दिखाना है कि मार्केट नीचे जाएगी, एंड मार्केट क्या करेगी, नीचे आके इस वाले पीओआई से इस वाले हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को तोड़ देगी। तो ये हम क्या आ जाता है, इसका टाइम क्या है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का काम क्या है, मार्केट को नीचे फेंकना, अगर बायर से सही है आपके, ठीक है, टाइम वेस्ट करना, उसके बाद इसको तोड़ देना। ठीक है, अभी मुझे लगता है मैंने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को आपको समझा दिया एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को भी आपको समझा दिया। अभी इसका परफेक्ट एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मार्केट में जा मैं रैंडमली चार्ट खोलूंगा, ठीक है, कोई मुझे ऐसा कोई नहीं है, मैं कोई तैयार व्यार होकर नहीं आता, बस जस्ट मुझे टाइम मिलता है मैं अपना कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, एंड आपको मतलब चाहता हूँ कि आप समझो उसे। ठीक है, ये डेली का देखिए, गोल्ड में हमारा एक चार्ट है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, और दिखाता हूँ, रुको रुको रुको, थोड़ा चार्ट को समझने दो। हाँ, हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी दिखानी है ना आपको। ठीक है, डेली पे जो स्विंग्स के हाई होते हैं, ठीक है, अगर आपका स्ट्रक्चर सही है, स्ट्रक्चर कैसे सही, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ये हमारा एक स्विंग है, ठीक है, मार्केट इससे नीचे आई, ठीक है, 1 आवर का है तो स्विंग बना, ठीक है, हमारा ये एक स्विंग बन गया, ठीक है, मार्केट नीचे आई इससे। ठीक है, अगर आपके बायर सही है, मार्केट ने क्या किया, पहले इस वाले एफबीजी से जो भी है इसकी लिक्विडिटी स्वीप ये देखो, अभी लिक्विडिटी स्वीप पे भी हो गया। जैसे ये देखो, अभी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप पे, तो इधर 5 मिनट पे बना होगा ना स्ट्रक्चर, उस पर आप एंट्री ले सकते थे, पहली बात तो वो बात अलग है। ठीक है, जो अभी मैं क्या क्या समझाना चाहता हूँ आपको, लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। मार्केट ने क्या किया, देखो एक स्विंग है, स्विंग सीधा नहीं टूटा, मार्केट ने क्या किया, इससे पहले टाइम पास किया इधर, ये देखो 3 कैंडल्स में। ठीक है, देखो मार्केट ने क्या किया, जैसे मैंने बोला था, इधर स्विंग था एंड मार्केट ने नीचे एफबीजी बनाया एंड उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इसको तोड़ दिया। तो जो स्विंग होते हैं ना, हमारे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में आ जाते हैं। आपको देखो अगर स्विंग आ गया ना, अगर आप इधर एंट्री है तो आपको निकल जाना चाहिए वहां से, आपको समझना पड़ेगा ये स्विंग आ गया तो मार्केट टाइम पास करके जाएगा ऊपर, अगर अगर आपके बायर सही है तो जाएगा ऊपर, तो बस वो क्या करेगा, टाइम वेस्ट करेगा आपका एंड फिर से एफबीजी से एक हेल्प लेके ऊपर तोड़ देगा। समझ रहे हो कैसे, जैसे ये देखो इधर एक स्विंग आ गया, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इधर टाइम वेस्ट करके इसको धीरे धीरे जाके इसको तोड़ दिया। बस अगर आपके बायर सही है, अगर आपके बायर सही नहीं है तो भाई क्या बताऊं। एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कैसे, ये देखो 1 आवर में आपको कोई इधर पीओआई दिख रहा है, एक सेकेंड, इधर कोई पीओआई दिख रहा है आपको 1 आवर में, हाँ इधर हमारे पास एक एफबीजी है, ठीक है, माइनर सा,
एंड और कोई पीयूआई इधर, कोई पीयूआई नहीं है, ठीक है। एंड मार्केट ने क्या किया, देखो जहाँ पे आपका पीयूआई है इधर कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है, मार्केट ने, हाँ मैं मानता हूँ नहीं दी। एंड उसके बाद ये इधर देखो कोई पीयूआई नहीं है, ठीक है, मार्केट में, तो मार्केट ने क्या किया, सब इसकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का ना एक काम ये होता है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ क्या बोलते हैं, इधर इधर बहुत लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक सेकंड, ये देखो मार्केट ना इधर 4 आवर के हिसाब से ऊपर जा रही थी, ठीक है, ऊपर जा रही थी, तो 4 आवर के हिसाब से मार्केट में कोई पीयूआई बना नहीं बना, हाँ मैं भी आ कह सकता हूँ ये वाला बन गया, ठीक है, मार्केट ने इसको यूज कर लिया। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गई तो कोई पीयूआई बना नहीं बना, तो मार्केट ने उसके बाद ये बार लिक्विडिटी को कैसे लिया, एकदम से, समझ रहे हो। अगर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है तो मार्केट ना एकदम से लेती है उसको, मतलब एकदम से कैसे कि एक साथ में उसको लिक्विडिटी को ले लेती है, कैसे, जैसे इधर देखो आप, मार्केट में कोई पीयूआई है, कोई पीयूआई नहीं है, तो एक साथ में उसको लिक्विडिटी को ले लिया, समझ रहे हो कैसे लेती है और कैसे नहीं लेती। एंड उसके बाद अगर आप ना इधर बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी लेते तो ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो बिल्कुल सेल साइड लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी कॉन्ट किया। और एक बात और, जैसे ये हमारे पास एक स्विंग है, ठीक है, स्विंग पे क्या बोला था मैंने कि एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है ना, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है तो मार्केट सीधा नहीं तोड़ेगा, ऐसे मार्केट ने क्या किया, इससे रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद अगर आपके बायर सही है तो मार्केट ने एक न्यू एफबीजी बना दी है साथ में, है ना, तो मार्केट ने क्या किया, इसको यूज किया एंड इस वाले स्विंग को तोड़ दिया। अगर आपके बायर्स गलत है तो क्या करेगी मार्केट, नीचे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ले लेगी, अगर आपके बायर्स सही है तो आप ऊपर चले जाओगे, समझ रहे हो। और ऐसी मार्केटिंग में स्ट्रक्चर चलता जाएगा एंड आपको पहचानना पड़ेगा कौन सी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड कौन सी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है। ये ना बहुत टफ पार्ट है, बहुत ज़्यादा टफ है। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे आप इधर 1 आवर पे जाओगे, ठीक है, 1 आवर पे इधर आपको कोई पीयूआई दिख रहा है, एक सेकंड, कोई पीयूआई दिख रहा है आपको इधर, तो ये क्या हो गया, पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, बिल्कुल। और ये एक स्विंग है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक स्विंग का हाई है, तो ये क्या हो गया, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, बिल्कुल। तो इस हिसाब से जे बार लिक्विडिटी को कैसे लिया जाएगा, कोई इसमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं है रोकने के लिए, एकदम से लिया जाएगा, बिल्कुल। एंड इस वाले स्विंग को टाइम पास करके लिया जाएगा अगर आपके बायर सही है, ठीक है। तो देखो इस वाले पार्ट को ना मैं वो कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, इस वाले पार्ट को ना मैं येलो में मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद ये देखो पूरे को, ये देखो कैसे लिया गया इस वाली लिक्विडिटी को, समझ रहे हो। न्यूज में पावर थी कि एक साइड में, मतलब न्यूज में था वो एक साइड में इस वाली पूरी लिक्विडिटी को ले लिया, एक बड़ी कैंडल है, ऐसे नहीं लिया, धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे चलता गया तो जो निकल जाएंगे ना जो इधर बैठे हैं एसएल दर के, उनको भी पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रही है। अगर मार्केट ने एकदम से झटका दिया, इनके एसएल ले लिए जहाँ पे कोई पीयूआई ना हो मार्केट में, समझ रहे हो। और आपको मैं गोल्ड में दिखाता हूँ, अब भाई सेम 5 मिनट में वर्क करेगा, भाई सेम 15 मिनट में वर्क करेगा, है ना। ये देखो मार्केट में अगर कोई पीयूआई ऐसा है, देखो अगर कोई मार्केट में कोई पीयूआई यूज हो गया ना तो वो भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, वो दोबारा वर्क नहीं करेगा हमारे पास, हमारे लिए, ठीक है। चाहे 1 आवर पे आप देखोगे इधर कोई पीयूआई है, हाँ हमारे पास फर्स्ट पीयूआई था, मैंने क्या बोला, फर्स्ट पीयूआई टूटा मार्केट का, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पीयूआई था तो मार्केट ऊपर गई एंड उसके बाद इस वाले पीयूआई से नीचे आ गई, ठीक है, बिल्कुल। एंड उसके बाद अगर आप कोई देखोगे पीयूआई है मार्केट में, नहीं है, ठीक है। 30 मिनट में देखोगे कोई पीयूआई है, नहीं है, ये वाला यूज हो चुका है। हमारे पास कौन सा पीयूआई था, हमारे पास सिर्फ एक पीयूआई, ठीक है, लास्ट पीयूआई। मैंने क्या बोला था, जब मार्केट में फर्स्ट पीयूआई टूटेगा तो उसके बाद मार्केट कहाँ पे आएगी, सीधा लास्ट पीयूआई पे, तो उसके बीच में जो सब लिक्विडिटी बनेगी वो क्या होगी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, एंड मार्केट ने उसको लिया पूरा। देखो परफेक्ट एग्जांपल, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ तैयार व्यार करके आऊँ, मैं जस्ट जो बना है उसको दिखा रहा हूँ। इधर देखो ठीक है, इधर देखो पूरी मार्केट में कोई पीयूआई नहीं था, ठीक है। अगर मार्केट में कोई पीयूआई नहीं है तो मार्केट क्या करेगी, उसको ले लेगी। मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ, देखो जो आपके माइंड में ना इतनी आसानी से समझ आएगी, मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, कोई पीयूआई नहीं बना रही, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रही है, जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, कोई पीयूआई नहीं बना रही, ठीक है, ऐसे जा रही है, ऊपर जा रही है, कोई पीयूआई नहीं बना रही, ठीक है, ऐसे पीयूआई नहीं बना रही। इधर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ओबी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ओबी है मीन्स मार्केट में एक पीयूआई है। अगर मार्केट इधर से रिजेक्शन लेगी,
है ना, कोई पीओआई नहीं है मार्केट में, सीधी सी बात है, वो क्या होगी, पूरी लिक्विडिटी लेगी, है ना, वो पूरी लिक्विडिटी ले लेगी इस वाले पूरे स्ट्रक्चर की, है ना। तो ये सब क्या हो गया हमारे पास, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, समझ रहे हो, जिधर हमारे पास कोई पीओआई ना बना हो, तो ये पूरा क्या हो गया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। जय डेली में काम करता है, जय मंथली में काम करता है, जय 5 मिनट में काम करता है, जय 50 मिनट में काम करता है, ठीक है। अगर मार्केट फर्स्ट पीओआई को तोड़ दिया जो भी था इधर, तो मार्केट लास्ट पे आ जाएगी जो इधर कहीं पे था। और एक ये है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, कैसे, एक सेकेंड, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आप समझ गए, एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कैसे, जैसे मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है, एक स्विंग बनाया मार्केट ने, ठीक है, एंड ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे अगर आपके बायर्स सही हैं तो जे वाले स्विंग पे सीधा नहीं तोड़ेगा, पहले क्या करेगा, मार्केट ऐसे एक पुल बैक लेगा, जो फर्स्ट में पीओआई होगा उससे इसको तोड़ देगा। अगर आपके बायर्स सही हैं, ये क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इधर टाइम पास करेगा, ठीक है, तो इस वाले से तो इसको तोड़ देगा, तो लास्ट पे नहीं आएगा, तो फर्स्ट से तोड़ देगा। अगर आपके बायर्स सही नहीं है तो इधर से क्या होगा, इस वाले हाई को सेव किया जाएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट क्या करेगा, पूरा नीचे आ जाएगा, तो ये आपकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाएगी। सब देखो कितना इजी समझाया मैंने। हाँ, मैं भी एग्जांपल दिखाने में ना मैं थोड़ा वो हो गया हूँ, आपको दिखा देता हूँ और भी, ठीक है, पर सब परफेक्टली वर्क कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है सब। जैसे इधर देखो, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का पार्ट दिखाता हूँ मार्केट में। ये देखो हमारे पास एक स्विंग था, ठीक है, हमारे पास, तो मार्केट ने क्या किया, इसको सीधा नहीं तोड़ा, तो 1 आवर पे है, मे भी ये 1 डे पे हो सकता है, ठीक है, टाइम फ्रेम का अंतर है। इधर देखो मार्केट को कितना टाइम लगा इसको तोड़ने के लिए, अगर आपके बायर सही है 1 घंटा 2 3 एंड 4, मे भी डेली में होगा तो कितने दिन लगेंगे, 1 2 3 4, वीकली में होगा तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 1 मंथ लग जाएगा, पूरा 2 मंथ लग जाएंगे, है ना। तो वो उस हिसाब से वर्क करेगा। एंड इधर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी हमारे पास, तो मार्केट ने क्या किया, पहले सीधा नहीं तोड़ा, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को कैसे किया, अगर बायर सही है आपके, ठीक है, अप साइड में जाना है मार्केट को, तो नीचे आया, नीचे वाले पीओआई से मार्केट ने ऊपर बनाया, तो इधर से आपकी एंट्री बनेगी इस वाले लो को, हाई को तोड़ने के लिए। अगर आपके बायर्स गलत हैं तो नीचे सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मार्केट सीधा इसका लो ले लिया। देखो कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है, और देखने से ही दिख रहा है कि हाँ हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है ना, वो सब देखो, और दिखाता हूँ मैं आपको, आप ऊपर देखोगे, ठीक है, इस वाले पार्ट को भूल जाओ, ठीक है, आप इधर देखोगे कोई पीओआई है मार्केट में, कुछ नहीं है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे इधर कोई पीओआई है मार्केट में, देखो ध्यान से, कुछ नहीं है। अगर इधर देखोगे कोई पीओआई है, कुछ नहीं है। इधर देखोगे आप कोई पीओआई नहीं है, कुछ नहीं है। इधर देखो कोई पीओआई नहीं है, तो ये सब क्या होगी हमारे पास, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, बिल्कुल। एंड मार्केट ने क्या किया, इसको कैसे लिया, देखो पूरे को ले लिया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को, समझ रहे हो कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। एंड जहाँ पे एफबीजी हो, ये देखो जहाँ पे एफबीजी थे, तो मार्केट ने सीधा इसको लिक्विडिटी को ले लिया। मे भी ये आपके समझ में कम आई, बस आपको ये समझना है कि अगर कोई स्विंग का हाई होता है, अगर आपके बायर सही हैं, तो मार्केट क्या करेगी, उस बार स्विंग से पुल बैक लेकर जो फर्स्ट पीओआई होगा उसको तोड़ देगी, है ना। अगर मार्केट, अगर आपके बायर्स गलत हैं, तो मार्केट उस वाले स्विंग के से नीचे आएगी, एंड नीचे में जो लिक्विडिटी होगी वो सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी। जहाँ तक मार्केट का नीचे लास्ट पीओआई नहीं आ जाता, मार्केट उसको हंट करेगी, ठीक है, परफेक्टली वर्क। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कैसे, जे वाला ये देखो, पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इधर कोई पीओआई नहीं है, देखो ये देखो परफेक्टली हमारे पास जे वाला पीओआई था, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसको यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कोई पीओआई नहीं है, कोई पीओआई नहीं है, आप ना कैंडल्स को देख के पता चल जाए कि मार्केट ऐसे जा रही है कि कोई पीओआई नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, जो मार्केट एक झटके में लेगी, ठीक है। ये देखो एक झटके में इसको ले लिया पूरी को, पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को, एंड मार्केट कहाँ पे आई, अपने एक पीओआई पे, ये देखो जो यूज ही नहीं हुआ था, ये देखो ये वाला पीओआई। ऐसे स्विंग्स को, मतलब जो स्विंग्स होते हैं ना, उन पे बड़े एसएल लगे होते हैं, उनको बचाया जाता है हमेशा। जो स्विंग्स होते हैं, जैसे ये वाला स्विंग्स हो गया, इसको बचाया जाएगा। इसको मार्केट ने ये देखो सीधा नहीं तोड़ पाई, क्यों, एक पुल बैक लिया, ये जो जिसमें ना ये फर्स्ट पीओआई टूटा है, देखो मार्केट में ये वाला, तो लास्ट पे आएगी बिल्कुल, जो 30 मिनट का था इधर, समझ रहे हो। तो बीच में सब क्या हो गया, देखो सब डन है, बीच में सब डन है, तो मार्केट ने सब लिक्विडिटी निकाल ली, सब लिक्विडिटी ली, एंड उसके बाद एक पुल बैक ली परफेक्टली। जैसे ये वाला स्विंग देखो, मार्केट में जो एक स्विंग है, ठीक है, अगर अब बायर सही है, गोल्ड को एक्चुअली में ऊपर जाना है, तो फर्स्ट कौन सा ओबी है हमारे पास, ये वाला, ये देखो इधर कोई ओबी था हमारे पास, देखो स्विंग आया, तो मार्केट ने क्या किया, सीधा नहीं तोड़ा, तो मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी हंट कर दी, क्यों, क्योंकि कोई पीओआई नहीं है, तो रोकेगा कौन,
जहाँ पे पीयूआई है, ये देखो इसने मार्केट ने सपोर्ट दिया, ठीक है। अगर बायर सही है तो मार्केट जे वाली लिक्विडिटी निकाल देगा। अगर जे वाली लिक्विडिटी निकाली तो आपकी लिक्विडिटी कौन सी होगी अगली, नेक्स्ट जे वाली लिक्विडिटी, ठीक है। अगर आपके बायर सही है, जैसे ही मार्केट इस वाले को बॉडी क्लोजिंग दे देगा तो आपकी लिक्विडिटी कौन सी होगी, सीधी सी बात है जे वाली लिक्विडिटी, है ना। ऐसे ऐसे लिक्विडिटी आप मार्क करते जाओगे उस हिसाब से आपका स्ट्रक्चर चलता जाएगा। मे भी आपको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी समझ आ गया होगा। और हम डे में समझते हैं, ठीक है। डे में इसको थोड़ा, ये देखो डेली के जो स्विंग होते हैं, जैसे ये डेली का एक स्विंग है, ये देख रहे हो, एक सेकंड, ये डेली का एक स्विंग है, इसको मार्केट ने कैसे तोड़ा। आप अगर ध्यान से देखोगे, इसको मिडिकेट किया पहले 1 बार 2 बार 3 बार एंड 4th बार कैसे तोड़ा, एक एफबीजी से। देख रहे हो, सीधा नहीं तोड़ा, मैंने आपको दिखाया। परफेक्टली वर्क करता है सब कुछ, ऐसा नहीं है मैं अपने आप से बना रहा हूँ कुछ, जो भी बना रहा हूँ। मार्केट ने क्या किया, ओबी एंड एफबीजी बनाया, उसको टैप किया एंड उसके बाद इसको तोड़ दिया। क्यों, क्योंकि ये एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, स्विंग के हाई जो मार्केट न्यूज में तोड़ पाती है, ठीक है। जैसे इधर देखो स्विंग का हाई है, ऐसे नहीं तोड़ पाएगी मार्केट, इस जे वाला स्विंग का हाई है। जब मार्केट का पूरा बेस एक्चुअली अप साइड में होगा, कोई न्यूज आएगी, फिर जे वाला टूटेंगे एंड फिर जे वाले टूटेंगे, फिर जे वाले टूटने चालू हो जाएंगे एंड फिर जे सेफ एसएल होना मार्केट का स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे, जैसे जे वाला देखो, एक सेकेंड, ये मतलब मैं सब रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी था। ये देखो मार्केट में क्या हो रहा था, नीचे आ रही थी मार्केट, ठीक है, नीचे आ रही थी, पर सडनली क्या होता है मार्केट में, एक स्विंग टूट जाता है, ठीक है, जे वाला। तो मार्केट में क्या हुआ, नीचे आई मार्केट, फिर से जे वाला स्विंग टूट गया, ठीक है। एंड ये देखो, एंड अगर मार्केट का बेस अप साइड में तो जे वाला भी टूट जाएगा। तो सेफ एसएल कहाँ पे होने लग गए, जे वाले जे वाले जे वाले। तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कौन सी हुई, अप साइड में पूरी। समझ रहे हो कैसे परफेक्टली वर्क कर रहा है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। कौन से, मतलब आपको पता है कि स्विंग्स के ऊपर एसएल होते हैं। अगर मेरा बायर सही है तो मार्केट एक एफबीजी जरूर बनाएगा पास में एंड उससे आपकी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को तोड़ा जाएगा। तो इनसे हो सके तो दूर रहो, वरना अगर दूर नहीं रह सकते तो भाई वेट करो। जैसे इधर जो जेपीवाई में था, ठीक है, मैंने क्या सोचा कि कल न्यूज आएगी तो भाई इधर इसको सीधा ले लेगी मार्केट को, इस जे वाली नहीं, मैं बोला, मैं जे देखना भूल गया कि नहीं नहीं, जे एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है तो मार्केट इसको कैसे लेगी, पहले इस वाले पीआई को टैप करेगी, उसके बाद इसको तोड़ेगी। समझ रहे हो, वरना इसका जो भी लास्ट पीआई होगा उसको तोड़ेगी, फिर सीधा नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इधर भी सेफ एसएल पड़े हैं ना। वैसे ही परफेक्टली काम करते हैं सब कुछ। जैसे जे वाला देखो, इधर स्विंग्स के एसएल पड़े थे, ठीक है, इसको कैसे तोड़ा मार्केट ने, पहले इसके मिडिकेट किया, इसको मिडिकेट किया एंड इसको पूरे मिडिकेट करने के बाद फिर एक बायर्स में जो न्यूज आई ना उसमें इसको तोड़ दिया। न्यूज में टूटते हैं, जैसे वैसे नहीं टूटेंगे, ठीक है। जो भी स्विंग्स होते हैं सब न्यूज में टूटते हैं। आपको वेट करने जो नज़दीक में एफबीजी होगा उससे आपको एंट्री लेनी है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जहाँ पे कोई पीआई ना हो आपका, ठीक है, जो पीआई पहले मिडिकेट हो गया हो उसको नहीं यूज करना, जो वो भी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में आ जाता है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कैसे, जे वाला देखो पार्ट, मार्केट इधर से फर्स्ट पीआई जे वाला था, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। परफेक्टली आपको मैं परफेक्ट दिखाता हूँ, बिल्कुल एग्जांपल, ठीक है। मार्केट में फर्स्ट पीआई जे वाला था, सीधी सी बात है, अगर मार्केट को जे वाला स्विंग तोड़ना होगा तो मार्केट कहाँ से जाएगी, इस वाले से। एक सेकेंड, देखो मार्केट में जे वाला टूट गया, ठीक है, तो अभी आपका नज़र कहाँ पे होगी, आप देखो कि और कोई पीआई है क्या इधर डेली में, डेली में कोई पीआई नहीं है, जे वाला पीआई नहीं है, जे वाला पीआई नहीं है, तो लिक्विडिटी कौन सी होगी, सीधी सी बात है जे वाली, क्योंकि बीच में सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आ गई। फर्स्ट पीआई था वो टूट गया तो लिक्विडिटी कौन सी होगी, नीचे वाली। अगर मार्केट को जाना है तो इधर से जाएगा, ठीक है। देखो मार्केट ने देखो एंट्री दी हमें पूरी, ठीक है, एंड उसके बाद जो स्ट्रक्चर चल रहा है, पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है, बीच में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हंट हुई, ठीक है, जो सब थी, एंड उसके बाद जब कोई पीओआई नहीं था तो मार्केट रोकेगा कौन, मार्केट को, फर्स्ट पीओआई था वो टूट गया तो लास्ट में कौन बचा, लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी स्वीप, जैसे मैंने डे में बोला था ना कि मार्केट क्या करेगी, सेल साइड लिक्विडिटी फिर बाय साइड लिक्विडिटी। देखो मार्केट ने जब लिक्विडिटी ली एंड आपकी एंट्री बनती थी इधर से और आपका एसएल भी इधर सेफ हो जाता, समझ रहे हो। ऐसी मार्केट में स्ट्रक्चर चलता जाएगा। देखो एक और पीओआई बना मार्केट में, ये देखो इस, एक सेकंड, इस वाले स्विंग को तोड़ने के लिए मार्केट ने क्या किया, एक एफबीजी का यूज किया है, समझ रहे हो। इस वाले स्विंग को तोड़ने के लिए मार्केट ने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को तोड़ने के लिए एक स्विंग का यूज किया।
में भी आपके लिए ना बहुत हो जाए लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। इधर देखो आप, इधर कोई पीयूआई है कैसे, आप देखोगे ध्यान से कोई पीयूआई नहीं है। जे वाला था इसको यूज कर लिया एंड मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी कैसे ली एकदम से। मैंने आपको सब समझा दिया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हो। आप 5 मिनट के स्विंग पे ले सकते हो, 15 मिनट के, 1 आवर पे, 1 डे पे एंड 1 वीक पे। आपको देखना है कि कोई अगर मार्केट में पीयूआई है तो मार्केट उससे रिएक्ट करेगा, अगर कोई नहीं है तो वो सब मार्केट में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से आपको दूर रहना है। जब न्यूज आएगी तभी उसको रीटेस्टिंग होने के बाद जो नज़दीक में एफबी होगा उससे तोड़ना है, ठीक है। एंड थैंक यू मेंटोरशिप का 3rd लेक्चर देखने के लिए। एंड जो भी डाउट्स होंगे मुझसे पूछना, जो भी आपको लिक्विडिटी समझ में नहीं आई होगी ना आप मुझसे क्लियर कर लेना, ठीक है। एंड ये वीडियो 8 बजे तक अपलोड हो जाएगी। हाँ अभी जल्दी से जल्दी मैं अपनी मेंटोरशिप के पूरे लेक्चर कंप्लीट करके यूट्यूब पे डाल दूंगा एंड आप देख सकते हो उसमें।